इस विटामिन की भी दवा शामिल है और इसमें पेन किलर मेडिसिन भी शामिल हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। इनमें बीपी, डायबिटीज और विटामिन की कुछ दवाएं भी शामिल हैं। सीडीएससीओ ने जो दवा फेल की है उनमें दर्द दूर करने वाली डिक्लोफिनेक, बुखार उतारने वाली दवा पैरासीटामोल, एंटी फंगल मेडिसिन और कुछ विटामिन की दवाएं भी हैं। ये दवाएं देश की कई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं। क्वालिटी टेस्ट में ये मेडिसिन फेल हो गई है और इन्हें सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। सीडीएससीओ ने 53 दवाओं को टेस्ट में फेल किया है और जांच जब की गई इन तमाम दवाओं की तो ये टेस्ट में उपयुक्त नहीं पाए गए। हालांकि लिस्ट में 48 दवाओं को जो है वो पास भी किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 दवा को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ये उनकी दवा नहीं है, केवल उनकी कंपनी के नाम से नकली दवा बाजार में बेची जा रही है। जो दवाएं फेल की गई है उनमें सन फार्मा द्वारा निर्मित पैंटोसिड टैबलेट भी है। ये दवा एसिड रिलीफ के काम आती है। एसिडिटी जब भी होती है पैंटॉफ लोग जो है दुकानों से जाकर खरीदते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी दवाएं हैं जो हम आम तौर पर छोटी मोटी परेशानियों में, चाहे वो सर दर्द हो या फिर हल्के जुकाम बुखार में, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ले लेते हैं, जो कि प्रचलित दवाएं हैं। उन तमाम दवाओं का जो टेस्ट रिपोर्ट सामने आया उसमें ये विफल पाई है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोहर, अपने आप में ये खबर तमाम जो दर्शक हैं उनके लिए चिंता वाली खबर है, क्योंकि कई ऐसी मेडिसिन है जो लोग रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा एसिडिटी हुई कि वो पैंटॉफ खा लेते हैं, पैरासीटामोल, थोड़ा सर दर्द हुआ तुरंत ले लेते हैं। क्या है उन तमाम दवाइयों की लिस्ट जो इस 53 दवाइयों में शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल ये करोड़ों भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट खबर है और चिंता का भी विषय है कि लोग जो दवाइयाँ जाकर के धड़ल्ले से खरीदते हैं, चाहे थोड़ा-सा भी सिर दर्द हो, पेट दर्द हो या बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो या फिर डायबिटिक के मरीज हों, वो जाकर के दवाइयाँ खरीदते हैं और उन दवाइयों में पाया गया है कि वो दवाइयाँ जो है सो स्टैंडर्ड मानक से बिलो है। कहने का मतलब है कि वो टेस्ट में फेल पाई गई है और ऐसे में सीडीएससीओ जो जिसको हम कहते हैं कि ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस जो है देश भर के, वो इसे लेकर के जांच करती है। हर महीने उनके पास अगर कोई कंप्लेन आता है तो मार्केट से सैंपल उठाती है और जांच करती है। पिछले महीने भी 156 दवाइयाँ जो कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ थी और अगस्त के लास्ट वीक में उन्होंने बैन किया था और अब जाकर के 50 से ज्यादा दवाइयों पे उन्होंने सैंपल्स उठाए और उसपे पाया कि ये दवाइयाँ जो है स्टैंडर्ड मानक से कम है। अगर हम व्यूअर्स को बताएं, सबसे पहले गैस की दवाइयाँ, क्योंकि इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में लोगों को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। खान-पान का लोग ध्यान नहीं देते तो धड़ल्ले से जाकर के काउंटर में जाते हैं दवाई दुकान पे और वो फेंटोसिल लेते हैं या पेन-डी लेते हैं, क्योंकि दोनों दवाइयाँ जो है सो फेल पाई गई है। तो और इससे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये खतरनाक है, इसके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसके अलावा जो हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, टेल्मा एच की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेल्मा एच ग्लेनमार्क कंपनी की है और हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो भी 40 एमजी की, वो भी फेल पाई गई है। हालाँकि जो कंपनियाँ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जिनकी दवाओं का नाम ले रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो दवाइयाँ हैं, वो जो टेस्टिंग में फेल पाई गई, वो उनकी नहीं है। मतलब ये भी एक चिंता का विषय है। क्या बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम पर स्पूरियस ड्रग्स मार्केट में सप्लाई हो रहा है? अगर ये स्पूरियस ड्रग्स मतलब फर्जी दवाइयाँ अगर सप्लाई हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सीडीएसओ के इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? वो कार्रवाई क्यों नहीं? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो आजकल लोग सप्लीमेंट्स धड़ल्ले से लेते हैं। कैल्शियम की दवाइयाँ अगर हम करें, सैल्कम सी और डी3 जी। हैं, ये भी जो है सो फेल पाई गई है और इन सब के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। जी। इसके अलावा